नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अंतिम चरण पे है कारक प्रकरण लेकर करके, और कारक प्रकरण में आज सप्तमी विभक्ति हम लोग पढ़ेंगे। और शानदार तरीका से जिस तरह से आप लोगों ने मुझे परफॉर्मेंस दिया है अनुवाद सीखने का, मुझे बहुत ही अपार खुशी होती है कि आप लोग इस चैनल से जुड़कर जो है अनुवाद बनाने के लिए कारक से सीख रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कारक से बहुत सारे अनुवाद आपको निकल जाते हैं। तो आइए सप्तमी विभक्ति भी आपको उसी तरह से जिस तरह से अन्य विभक्ति जो है पिछले वीडियो में हमने दिया, उसी तरह से सप्तमी विभक्ति शानदार तरीका से आपको सिखाने वाले हैं। आइए सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र है अधिकरण सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में कौन सा विभक्ति होती है? सप्तमी। या तो फिर कहें आधारो अधिकरणे, या तो फिर कहें कि जहाँ आधार होता है वहीं पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। समझने का प्रयास कीजिए। चिन्ह भी इस बार हमने लिख लिया है, अधिकरण में पै पर, या तो में पर। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आइए समझते हैं हम अनुवाद। क्या समझते हैं? अनुवाद। अनुवाद समझिए, आपको चिन्ह से ही लिए हैं। अधिकरण में पर होता है चिन्ह, उसी से हम जो है अनुवाद को भी आज रखे हैं ताकि सप्तमी में आपको कोई दिक्कत ना हो। चिन्ह है हमारा में पर, तो वाक्य में आपको में और पर कहाँ लिखा है उसको पकड़ना है। जैसे एक हम वाक्य ले रहे हैं, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। तो यहाँ विद्यालय आधार हो गया, किसके लिए? छात्र के लिए। या तो फिर कहिए क्रिया का आधार कौन है? विद्यालय। क्रिया का आधार यहाँ पे कौन है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति में आप अगर रूप भी याद किए हैं तो ज़्यादा कोई नहीं, बालक और राम के आप बालक लता ये सब का याद कर लीजिए, इसी से यह निकल जाएगा सप्तमी विभक्ति। तो अगर बालक शब्द का रूप याद है तो बालकः बालकम बालकीन बालकाई बालकत कस्य बालके, तो बालके होता है। तो उसी तरह से विद्यालय में लगाएंगे तो विद्यालय ए होगा। ठीक है। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, तो ये भी जो है बालक के समान चलते हैं, तो विद्यालय भी बालक के समान। तो छात्रः विद्यालय, जैसे बालके तो क्या लिखेंगे? विद्यालय, बस ई लगा देना। पठति, विद्यालय पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्र विद्यालय पठते। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, एक बना दिए। उसी तरह से मैं, केवल में और पर को पकड़ना है। कहाँ वाक्य में और पर है? वह ईश्वर पर आश्रित है। क्या लिखिएगा? स। यहाँ पे पर है तो किस में लगाएंगे भैया? तो ईश्वर में सप्तमी विभक्ति। क्या बनेगा? ईश्वरे। सह ईश्वरे, आश्रित के कुछ नहीं, आश्रितः अस्ति, आश्रितः अस्ति, आश्रितः अस्ति। है तो अस्ति, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? अस्ति। तो इसको जल्दी आप नोट डाउन कीजिए। सह ईश्वरे आश्रितः अस्ति, सह ईश्वरे आश्रितः अस्ति, वह ईश्वर पर आश्रित है।
मैं कानपुर में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? कानपुर में। क्या बनाइएगा? अहम कानपुरे। रे कर लीजिए, चूँकि जो है बाल के होता है तो कानपुर पुल्लिंग है, बालक के समान चलाइए। तो कानपुरे वसामी। वस मीन्स रहना, वस मीन्स रहना, और वस मीन्स रहना, तो वस के समान जो है आपको आमी आवा आमा क्रिया में जैसे लट लकार में लगाते हैं, जैसे ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा, तो क्रिया में वैसे ही चलाइए, लकार से बनाएंगे। तो आइए आगे हम वाक्य लेते हैं। उसी तरह है, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ। क्या लिखिएगा? अहम भारतवर्ष। भारतवर्ष के भारतवर्ष लिख दिए, उस पे क्या लगा देना है? ए। तो भारतवर्षे, वर्ष मीन्स रहना, क्रिया है, क्रिया जो है ताते तीती का लट लकार वाला क्रिया, तीता अंति सीता था, आमी तो वसामी। ठीक, उसी तरह से आप इसको बनाइए। तुम बाजार बनारपुर में रहते हो, तो तुम का क्या होगा? त्वम। त्वम बनारपुरे, वस मीन्स रहना, और कैसे चलाओगे? ती तांति सी था तो सी चलेगा, तो वससी, वससी। चलिए, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता, सब उसी तरह से टोटल का टोटल उसी पे, केवल पकड़ना है में और पर कहाँ है, बस बनाइए फटाफट। अहम 10वीं वर्ग के 10वीं वर्ग लिख दे, क्या लगाएंगे? अहम 10वीं वर्गे पठामी। ठीक, क्रिया को ध्यान में रखते हुए आप बनाते जाइए। लकार को भी ध्यान में रखिए, ऐसे ज़्यादातर हम लट लकार का ही वाक्य लिए वर्तमान काल का। बालक मैदान में खेलते हैं, तो क्या लगाइएगा? बालकः। यहाँ पे अधिकरण किस में है भैया? तो अधिकरण मैदान में है, तो मैदान का क्या होता है? क्षेत्र। मैदान का क्या होता है? क्षेत्र। ऊपर लगाएंगे की मात्रा, क्षेत्रे। कंदुकम। कंदुकम मीन्स होता है गेंद, कंदुकम मीन्स गेंद। खेलती, खेलती। ठीक, उसी तरह से आगे हम बनाएंगे। वह घर में रहता है, कहाँ रहता है? घर में। सह, घर का क्या पढ़े हैं? गृह। ऊपर में क्या लगाएंगे? ए। सह गृहे, वस मीन्स रहना, और एक वचन में क्रिया है, तो लट लकार का वाक्य ताते ती में ती लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ती। क्या लगाएंगे? ती। वर्ग में छात्र है, वर्ग में छात्र है, बस उसी तरह से क्रिया यहाँ सप्तमी, यहाँ अधिकरण यहाँ लगेगा वर्ग में, तो वर्ग के वर्ग लिख दिए, ऊपर एक की मात्रा वर्गे। वर्गे छात्रः पठति। ठीक है, तो बनेगा वर्गे छात्रः पढ़ति। लट लकार का ज़्यादा वाक्य लिए हैं, तो आप तीता अंति सीथा था का प्रयोग कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट फिलहाल जल्दी लीजिए। आगे है तालाब में मछली रहती है, तालाब में मछली रहती है। तालाब के क्या होता है? तड़ाग। तड़ाग मीन्स तालाब, में है तालाब में, तो तड़ागे। मीन मीन्स मछली, तड़ागे मीना है
वस मीन्स रहना, एक वचन में लट लकार में ती वसती। सिंह वन में रहता है, कहाँ रहता है? वन में। लिख लीजिए, सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है। तो सिंह का कुछ नहीं आता है तो सिंह लिख दीजिए। वन में, तो वन में तो अधिकरण यहीं पे सप्तमी वन में लगाइए, तो वने। वस मीन्स रहना, लट लकार के एक वचन में ती वसती। जल्दी उतारिए। आगे देखिए, इधर भी आपके सामने बहुत सारे अनुवाद लिए हैं, इससे आपका जो है अनुवाद क्लियर हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति में। तो जल्दी अनुवाद इसको जो है बनाइए, इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। यस, चलिए आगे हम लेते हैं। वाक्य हमारे आगे है, पेड़ पर कौवा है। पेड़ पर क्या है? कौवा है। तो वृक्ष, तो यही है आपका अधिकरण। वृक्ष में अधिकरण है, तो अधिकरण कारक वृक्ष में ऐसे रह भैया, ये तो परेशान कर दिया। वृक्ष पर कौवा है, तो वृक्ष में अधिकरण कहाँ है? अधिकरण वृक्ष पर है, तो अधिकरण वृक्ष है। अधिकरण जो है, अधिकरण कहाँ है? क्रिया का आधार का है पेड़, तो वृक्षे। काकह मीन्स कौवा, काकह मीन्स कहा कौवा, वृक्षे काकह। और क्रिया नहीं है तो अस्थि का प्रयोग, क्रिया नहीं है तो अस्थि का, क्रिया रहेगा तो लकार में चले जाएंगे, है ना। मैदान में घोड़ा दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? मैदान में। तो यहाँ पे जो है हम सप्तमी लगाएंगे, किस में? मैदान में। तो मैदान का क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। ऊपरे लगाएंगे बालक शब्द के सप्तमी, जैसे बालके, तो क्या होगा? क्षेत्रे। अश्वः मीन्स घोड़ा, अश्वः अक्रिया है तो क्रिया धाव चलेगा। धाव मीन्स होता है दौड़ना, लट लकार के एक वचन में ती धावती। कार्यालय में प्राचार्य हैं, कार्यालय। कार्यालय, तो कार्यालय लिख दिए। आपको इसमें लगाना है सप्तमी, काहे कि में है, तो कार्यालय। प्राचार्य, और क्रिया नहीं है तो है के लिए अस्ति, है के लिए अस्ति। गाय खेत में चरती है, तो गाय के लिए क्या लिखिएगा? गौवः। क्या लिखिएगा? गौवः। कहाँ चरती है? खेत में, तो खेत के लिए क्षेत्र, खेत के लिए क्षेत्र कहिए या मैदान कहिए, सप्तमी इसी में लगेगा, क्षेत्रे। चरना क्रिया है तो चर धातु है, इसमें लट लकार का एक वचन में ते चरते। बच्चे छात्र में पढ़ते, बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं। छात्रावास में क्या लगाएंगे? सप्तमी, तो लिखेंगे बालकाः। बालका चूंकि बहुवचन है तो बालकाः छात्रावासे। छात्रावास के छात्रावास लिख दीजिए, उस पे ए, इसके ए मात्रा लगा दीजिए, छात्रावासे। पठ मीन्स पढ़ना, लट लकार के एक वचन में अंते, तो पठन्ते। लट लकार के एक वचन में जो है तीतः अंति, सॉरी लट लकार के जो है प्रथमा में लट लकार में एक वचन में तीतः अंति, तो पठन्ते। किसान खेत में काम करते हैं, किसान का क्या होगा? कृषकः। खेत में सप्तमी लगाएंगे तो खेत क्या क्या लिखे? क्षेत्र। क्षेत्र
और सप्तमी इसी में लगेगा। खेत में तो क्या बनेगा? क्षेत्रे। काम के कार्य, काम के कार्यम। कर मीन्स करना, चलेगा करोति। उल्लू रात में देखता है। उल्लू का होता है उल्लूकः। उल्लूकः। रात में तो रात का होता है रात्रः। रात्रः मीन्स रात। इसमें क्या लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति रात्रे। देखना के आप दृश्य, दृश्य होता है लट लकार का एक वचन में ती, तो दृश्यति, या तो आप पश्यति लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। सड़क में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो घोड़ा का होता है अश्वः। अश्वः। मार्ग में सड़क, तो क्या लगाएंगे? सप्तमी मार्गे। धाव में दौड़ना, लट लकार के एक वचन में ती, धावती। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस, नोट डाउन कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस। आगे है रात में चोर घूमता है। नोट डाउन कीजिए, रात में चोर घूमते हैं। रात में चोर घूमते हैं। रात का होता है रात्रः। सप्तमी में लगाएंगे सप्तमी विभक्ति रात्रे। रात में, रात में। चौरह मीन्स होता है चोर। चोर। घूमना के होता है भ्रम धातु है, लट लकार के एक वचन में ती, भ्रमति। कुत्ता रात में भौंकता है। नोट डाउन कीजिए, कुत्ता रात में भौंकता है। कुत्ता रात में भौंकता है, तो क्या लगाएंगे? कुकुरः। कुकुरः मीन्स कुत्ता। रात में, तो रात का होता है रात्रः। सप्तमी विभक्ति इसी में लगेगा, तो रात्रे। भूभति। भूभति मीन्स भौंकता है। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, आगे हम सूत्र का व्याख्या करने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, उसमें से एक जो है प्रश्न तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो बस आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद की आवश्यकता भी कहेंगे, और एक अच्छे चैनल से भी आप जुड़े हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ हम देने वाले हैं आपको। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आइए एक बहुत सुंदर सा सूत्र ले रहे हैं। इस सूत्र से परीक्षा में पूछे जाते हैं। यतश्च, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, सूत्रवा कहता है यतश्च निर्धारणम। अनेक व्यक्तियों, लिखते जाइए, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक की श्रेष्ठता
बतलाए बतलाए बतलाई जाती है, किसी एक की श्रेष्ठता बतलाई जाती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगता है। इसको नोट डाउन कीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र आपके परीक्षा के दृष्टि से, और आपके सामने बहुत शानदार उदाहरण ले रहे हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है, वही क्वेश्चन पहले ले रहे हैं। जैसे इसमें है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। एक कश्ती वाला भी ले रहे हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। चलिए दोनों ले रहे हैं, एगो में आसित का प्रयोग करेंगे और एगो में अस्ति का प्रयोग। कवियों में तो यहाँ एक कवि की तो बात चल नहीं रही है, विभिन्न कवि की बात। तो यहाँ पे बनाने का तरीका देखिए, आप षष्ठी विभक्ति के बहुवचन से भी बना सकते हैं और सप्तमी विभक्ति के भी बहुवचन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सप्तमी से बनाइएगा तो कविसु, पहला का बना रहे हैं कविसु, या तो आप षष्ठी से अगर बनाते हैं, षष्ठी के बहुत कवि नाम, क्या होगा कवि नाम। ठीक, दोनों में से कोई एक। तो हम लोग सप्तमी पढ़ रहे हैं तो सप्तमी से हम लोग ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। कविसु कवि नाम, सब उसी तरह कालिदास श्रेष्ठ, और था के लिए आसित, था के लिए आसित, और है के लिए अस्ति, था के लिए आसित, है के लिए अस्ति। कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसित। एक और है उसी तरह से कविसु, सप्तमी से हम बना दे रहे हैं कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो फटाफट आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि आप समझ ही गए होंगे। सब में जो है सप्तमी का बहुवचन लगाना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम दे रहे हैं वाक्य, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। पहला है वाक्य दिखाई दे रहा है, यस। पंडितों में जगन्नाथ श्रेष्ठ थे। बनाते जाइए। दूसरा, नदियों में गंगा पवित्र है। चलिए आगे। तीसरा, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। आगे, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। फलों में आम मीठा होता है। चलिए, ऋतुओं का राजा वसंत है। ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत है। आगे ले रहे हैं हम वाक्य।
आगे हम वाक्य आपको दे रहे हैं। आगे वाक्य हमारा है, आगे जो वाक्य हमारा है, आगे हमारा जो वाक्य है, आगे हम जो वाक्य ले रहे हैं, देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं। देवों में कौन श्रेष्ठ हैं? देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं। ठीक, आगे हम वाक्य दिखाई दे रहा है यस। गायों में काली गाय, गायों में काली गाय, काली गाय अधिक दूध देती है। गायों में कौन गाय अधिक दूध देती है? तो काली गाय। आगे दिखाई दे रहा है यस। आगे हम वाक्य ले रहे हैं पक्षियों में, पक्षियों, पक्षियों में, पक्षियों में कौवा चतुर होता है, चतुर होता है। आगे हमारा 10 नंबर वाक्य है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, 10 गो से 9 गो से समझ लेना है आपको। इसी तरह से सब बनता, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए इतने वाक्य ले लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए 2-4 से भी हम समझ सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हम जो है अनुवाद लेते हैं कि ताकि जो है आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, और उसके बाद याद रखिए अस्ति है के लिए, आसित था के लिए, अस्ति आसित, अस्ति आसित। ठीक, अस्ति मीन्स है, आसित मीन्स था। तो पंडितों में, तो उसी तरह पंडितेषु, पंडितेषु जगन्नाथः श्रेष्ठः आसीत्। ठीक, नदियों में, तो नदियों के क्या? नदीसु, सब में सुसु लगा दीजिए। नदियों में गंगा, गंगा के गंगा, नदियों, नदीसु गंगा पवित्रः अस्ति, है के लिए अस्ति। पर्वतों में कौन है भैया? तो पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। पर्वतेषु, पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः अस्ति। ठीक, फलों में आम मीठा होता है, तो फलों में फलेषु, फलेषु आम्रम। मधुर मीन्स मीठा, मधुरम। भवती लगाएंगे क्योंकि अस्ति का प्रयोग यहाँ इसलिए नहीं करेंगे कि क्रिया है, क्रिया रहेगा। भव यहाँ क्रिया है, भव मीन्स होता है होना। लट लगा के एक वचन में ते, भवती। ऋतुओं का राजा वसंत है, ऋतुषु, ऋतुषु राजा वसंतः अस्ति। राजा के इसे तरह नहीं, राजा का राजा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ राजा का राजा नृप मत कर दीजिएगा। ठीक है, ऋतु राजा वसंत अस्ति। ठीक, देवों में कौन है? महादेव श्रेष्ठ है, सभी लोग जानते हैं। देवेषु, देवेषु महादेवः श्रेष्ठः
अस्ति। चलिए फिलहाल जल्दी उतारिए। गायों में काली गाय अधिक देता है। अच्छा क्वेश्चन। गोसु, गोसु कृष्ण मीन्स काला, कृष्ण, गोसु कृष्ण बहुक्षीरा, बहुक्षीरा, बहुक्षीरा मीन्स बहुत दूध देता है, बहुत दूध है। और देता है कि ददाती, ठीक, ददाती दा धातु है, लट लकार के एक वचन में ती, ददाती। पक्षियों में कौवा चतुर होता है। पक्षिसु दिखाई दे रहा है, यस, पक्षिसु है, पक्षिसु काकः, काकः मीन्स कौवा, पक्षिसु काकः चतुरः भवति। तो चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। और 7वीं विभक्ति समाप्त हो गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कारक पढ़ करके आपको कैसा लगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल, तो आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कारक पढ़ के अरविंद सर से कैसा लगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम सिलेबस के अनुसार जो भी आगे है उसको हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।